हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं थट्टा सीमेंट की, जो कि ऊपर जाते जाते अचानक इसको लोअर लोक्स क्यों लगे। तो आज की हमारी डिस्कशन इसी पर है कि ये आखिर थट्टा सीमेंट के साथ चल क्या रहा है। थट्टा सीमेंट को लेकर एक न्यूज़ आई है, जो कि इसने अपने पीएसएक्स के ऑफिशियल जो पेज है उस पर एक नोटिस पब्लिश किया है। तो उसी नोटिस को लेकर ये न्यूज़ जो रिकॉर्ड की गई है, दैट इज थट्टा सीमेंट रिजेक्ट्स abrupt shutdown claim says plant remains fully operational। मेन के थट्टा सीमेंट के साथ एक अफवाह, एक जो न्यूज़ जोड़ी जा रही थी कि जो थट्टा सीमेंट है उसके जो प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन थट्टा सीमेंट ने उनको रिजेक्ट किया और बताया कि थट्टा सीमेंट का प्लांट फुली ऑपरेशनल है, सेम ऐसे ही जैसे कि पीछे से चलता आ रहा है। तो इस नोटिस में बेसिकली थट्टा सीमेंट ये कहते हैं कि ये जो अफवाह थी ये बेसिकली जो थट्टा सीमेंट के कंपटीटर्स हैं उनकी तरफ से उड़ाई गई। तो इसी वजह से थट्टा सीमेंट पर लोगों का एतबार उठने लग गया। तो चूंकि ये सिर्फ एक अफवाह थी, तो थट्टा सीमेंट को अगर नोटिस देने के बाद अगेन इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल हो गया। तो हम थट्टा सीमेंट की इस न्यूज़ को बेसिकली नोटिस पर जाकर ही देखते हैं, जो कि पीएसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो बेसिकली थट्टा सीमेंट का इस वक्त जो शेयर है वो 149 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका एक साल का देख लें तो ये कंपनी ने पिछले एक साल में बहुत ही आउट क्लास परफॉर्म किया है, जो कि इसका शेयर 18 रुपये से कितने ऊपर आ गया। लास्ट ईयर में कंपनी का 784.94% ईयर चेंज आया और ईयर टू डेट चेंज कंपनी का अभी तक 725.91% रहा। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसकी न्यूज़ पर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसके हम अनाउंसमेंट्स पर आकर अदर्स पर जाएंगे तो इसका जो नोटिस है हम वो देख लेंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो बेसिकली क्रेडिट ऑफ कैश इन टाइम, हमारा तो वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि जो कंपनी ने अपना जो डिविडेंड अनाउंस किया था उसको क्रेडिट करवा दिया है। तो हम सेकंड नोटिस पर जाते हैं, जो कि 21 नवंबर 2024 का है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो कि कंपनी का एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें बताती है कि डियर सर, इन अकॉर्डेंस, अपने सेक्शन और अपने क्लॉजेस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, द कंपनी विशेस टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द एक्सचेंज। बेसिकली एक्सचेंज की एक टेंशन हासिल करने के लिए बताएं कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय वन ऑफ अवर कंपटीटर, कि किसी एक कंपटीटर ने इनके जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में फैला दी है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में उमस गर्दिश करने लग गई थी ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हेल्ड ऑन 20 नवंबर 2024। ये कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ था हमारा 20 नवंबर 2024 को, उसके दौरान जो इन्होंने कंपटीटर्स जो थे इन्होंने अब एक अफवाह फैलाना शुरू कर दी। तो अब वो अफवाह क्या थी? रिगार्डिंग अलेज्ड अब्रप्ट शटडाउन ऑफ अवर प्लांट, कि उनका प्लांट जो है बेसिकली वो शट डाउन हो चुका है। तो ये अपने क्लॉजेज और रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग पीएसएक्स के ये बताते हैं कि ये जो कैटेगोरिकली डिनाई करती है ये कंपनी, जो कि रूमर्स थी, जो कि इसको क्लैरिफाई करते हैं थट्टा सीमेंट वाले, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सर्कुलेट करी है ये इनएक्यूरेट है। तो ये आगे शेयर होल्डर्स, मीन के स्टेक होल्डर्स को मतवजा करते हुए कहते हैं कि ये जो है डिसरिगार्ड जो इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी सच न्यूज़ नहीं है जो कि ये फैलाई जा रही थी रूमर्स की तरफ से। तो ये बिल्कुल न्यूज़ गलत है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद अगेन थट्टा सीमेंट की तरफ बन गया। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए हम कंपनी की थोड़ी प्रोफाइल को देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी ने 2021 की जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई 2022 में, 22 से इंक्रीज हुई 2023 में, और 2023 से भी जो कंपनी की सेल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन 2022 और 23 के अकॉर्डिंग इन दोनों के दरमियान फ़र्क करें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी का 2023 की निस्बत 2024 में कई गुना ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा कि 2023 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2.72 रुपीज़ पर रही, जो कि 2024 में 16.40 इसकी अर्निंग पर शेयर रही। तो अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देख लें तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी की, जो कि 7.05 तक आ गई है। तो अगर हम इसी फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत देखें तो अगले 3 क्वार्टर में भी अगर कंपनी इसी तरह का ही परफॉर्म करती है, इससे अच्छा नहीं, जो कि अच्छे का परफॉर्म करने की ही उम्मीद है, तो इसी तरह का अगर परफॉर्म करती भी है तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो तकरीबन 30 तक टच हो जाएगी, जो कि कंपनी के 2024 की अर्निंग पर शेयर से तकरीबन डबल होगी। तो शेयर होल्डर्स पर इसका एतमाद यही है और इसके कंपटीटर्स को इसीलिए ये बात खटक गई है कि ये कंपनी आखिर इतनी ज़्यादा ऊपर जाने की ही क्यों लगी। तो थट्टा सीमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सेफ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। तो अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये भी एक अच्छा जो स्टॉक है आपके लिए साबित हो सकता है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करें, आप सही प्राइस देखकर इसमें इन्वेस्ट कर दें और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस कंपनी से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आपको थट्टा सीमेंट कैसा लगता है, आपको इस स्टॉक के बारे में भी आपने अपनी राय देनी है। तो अनकरीब हम ये थट्टा सीमेंट पर एक कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप अगर उस एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।